हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महाराष्ट्र के भिवंडी में आज सुबह 3:30 बजे बड़ा हादसा हुआ। पटेल कंपाउंड में 3 मंजिला इमारत भर भरा कर ढह गई। इस हादसे में 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अब भी कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। 6 तस्वीरें आपके सामने। भिवंडी में सुबह 3:30 बजे यह हादसा हुआ। 3 मंजिला इमारत जो कि 1984 की बनी हुई थी, काफी पुरानी थी, जिसे खाली करने के आदेश भी हो चुके थे, अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। 10 लोगों की अब तक मौत की खबर है। कई लोग अब भी मलबे में बचे हुए हैं। एक बच्चे को घायल अवस्था में आज सुबह निकाला गया। एनडीआरएफ अभी भी रेस्क्यू कर रही है। स्थानीय पुलिस भी वहां पर है, स्थानीय लोग भी वहां पर जुटे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच मुश्किल ये कि पूरा इलाका संकरी गलियों वाला है और जो इमारत गिरी है उसके आसपास भी इमारत है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो निराशा के बीच आशा जगाती है, उम्मीद जगाती है। कुछ इस तरह से एक बच्चे का रेस्क्यू किया गया और वहां पर लोग जब बच्चा निकला तो ताली बजा रहे थे। घंटों की मेहनत के बाद एक बच्चा सही सलामत बाहर। तो भिवंडी में मौत वाली बिल्डिंग में जिंदगी की एक तस्वीर है। ये तस्वीर है उस बात की कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। देखिए, बच्चा मुश्किल से 10 साल का भी नहीं होगा, लेकिन घंटों की मशक्कत हुई होगी तब जाकर मलबे से इस बच्चे को निकाला गया। राहत की बात यह है कि कहीं कोई चोट का निशान नहीं है, बच्चा सुरक्षित लग रहा है। रेस्क्यू का सिलसिला जारी और देखिए लगातार कोशिश एनडीआरएफ की और इस कोशिश के बाद जो तालियां हैं, मेहनत का जो फल निकला है वो है। और देखिए, ये निकलती हुई एक बॉडी रात 3:30 बजे से इमारत के मलबे में दबी हुई बॉडी और उसके बाद बॉडी कहना गलत है, ये शरीर जो चोट थी। उसके बाद छोटा सा बच्चा, देखिए छोटा सा बच्चा उसे निकालते हुए नारेबाजी के बीच में जो बीच का माला था उस बीच के माले से निकालते हुए जिंदा है और घायल है। दिखाई दिया तस्वीर में, हल्ला जिस तरह का था लगा कि कोई बॉडी निकली है, लेकिन मुस्कुराहट चेहरे पर लोगों की आ गई वो जब घायल बच्चा बाहर आता हुआ दिखाई दिया। रविशन आसिफ के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज। तो इस पूरे मामले में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। सुबह से पल पल की अपडेट एबीपी न्यूज आपको दे रहा है। जितेंद्र हाड़ क्या कह रहे हैं, सुनिए। मंत्री जितेंद्र आवाड साहब हमारे संग मौजूद हैं। सर, क्या अपडेट मिला? आप यहाँ पर आए, क्या कुछ घटनाक्रम को लेकर अभी ताजा अपडेट? ताजा अपडेट कुछ नहीं, 10 लोग शायद मौत हुई है और कुछ 17-18 लोगों को बचाया गया है। आगे चल के देखते हैं क्या जिम्मेदारी किसकी देखते हैं सर, क्योंकि इस तरीके के जो निर्माण है नोटिस दे दिया जाता है। 86 का निर्माण है। कमिश्नर ने मुझसे कहा कि 107 लोगों को बिल्डिंगों को खाली करने का नोटिस दिया था। 102 बिल्डिंगें खाली भी की गई थी। ये जो बिल्डिंग है वो कुछ कानूनन मसलों में फंस गई थी, इसलिए खाली नहीं। मैं तो सुन रहा हूँ सर, यहाँ पर आपको शेर कह रहे हैं कि इस इलाके मुंब्रा के शेर, और ये सारी कुछ जिम्मेदारी आप आए हैं तो बड़ी उम्मीद भी लोगों को बंदी, आपके पीछे पीछे लोग भी गए, पर इस मुंब्रा से तो काफी दूर है। लेकिन इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, आप सरकार में है, आप मंत्री में, क्या कुछ इंतजाम हो, आप आगे करेंगे, ऐसी व्यवस्था ना हो? देखो, ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ लोगों में, आप जब आए जिस तरीके का उत्साह दिखा लोगों में, तो उस उम्मीद को किस तरीके से लेके जाएंगे? देखो, ऐसी दुर्घटना घटने के बाद मैं क्या कह सकता हूँ। पहली जिम्मेदारी है जान बचाने। और पिछले हफ्ते ही मैंने भिवंडी के आम मसलों के बारे में मीटिंग ली थी और जल्दी ही मुमरा कुछ फंड्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो फंड रास्ते के लिए रहेगा, गटर के लिए रहेगा। जो इलीगल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है उसके बारे में तो अब बोलना ठीक ही नहीं है। ये क्या पहली घटना नहीं है सर, हम तो हर साल बारिश का मौसम आया नहीं, भिवंडी तो जाना ही नहीं चीजों के लिए जाता है, इमारतें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं। कि मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि इलीगल बिल्डिंग के खिलाफ जो कानून है बड़ा सख्ती से उसका अमल होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी जो है वो वार्ड ऑफिसर, वहाँ का पुलिस ऑफिसर, जब तक इन दोनों को हम जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तब तक ये रुकेगा नहीं। तो ये मंत्री जितेंद्र आवाड साहब हैं और पूरा वो अपना पक्ष रख रहे हैं कि किस तरीके से कोशिशें हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में काम किया। सुना आपने, जो सरकार में है,
जो मंत्री हैं, जिन पर जिम्मेदारी है, वो ये कह रहे हैं कि लोगों पर जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इन सब के बीच एबीपी न्यूज उठा रहा है कुछ बुनियादी और अहम सवाल ये कि भिवंडी में ये जो हादसा हुआ है, 10 लोगों की मौत हुई है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये बुनियादी और अहम सवाल एबीपी न्यूज उठा रहा है। किसकी लापरवाही से 10 लोगों की जान गई है? 10 मौत का गुनहगार आखिर कौन? बिल्डिंग अगर खतरनाक थी तो खाली क्यों नहीं कराई गई? मंत्री से जब ये पूछा गया तो मंत्री जी कहते हैं कि कानूनी पचड़े में फंस गई थी बिल्डिंग, इसी वजह से जो 102 बिल्डिंग इससे पहले खाली कराई गई, उसी क्रम में इसको भी खाली करवाना था, लेकिन कुछ कानूनी पचड़े थे जिसमें बिल्डिंग फंस गई। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये आशा पैदा करती है निराशा के बीच, क्योंकि घंटों मलबे में दबे होने के बाद देखिए ये बच्चा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि बिल्डिंग अगर खतरनाक थी तो अब तक खाली क्यों नहीं कराई गई? नोटिस के बाद भी बिल्डिंग में लोग कैसे रह रहे थे, जब मंत्री जी खुद कह रहे कि नोटिस दिया जा चुका था? और बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर जो 10 लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, जो 10 घर सूने हो गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सीधे लिए चलते हैं अजय दुबे, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अजय, अपडेट। बिल्कुल अभी का अपडेट है, और अपडेट के संग इस जगह पर जहां खूब सारी नकारात्मकता, खूब सारा जो दुख है लोगों के मन में है, एक खुशहाली की चीज दिखी जब एक बच्चा और उसके साथ साथ उसकी 2 बहनें निकाले गए। यहाँ सर खुशी थी और लोग जो थे तालियां बजाते उन्हें निकाले। अब मैं जरा तस्वीर, सूरत और आंकड़े बताता चलूं। देखिए, 3 मंजिला इमारत का जो हिस्सा धराशायी हुआ था, उसका तीसरा मंजिल इस समय जो आपको ग्राउंड फ्लोर के स्वरूप में दिखाई दे रहा है, ये उसका तीसरा मंजिल है। आपको लोग दिखाई देंगे जो मलबे को निकाल रहे हैं। 29 लोग निकाले जा चुके हैं, 29 निकाले जा चुके हैं, जिनमें 19 लोग ठीक हैं, उनको अस्पताल लेके जाया गया और 10 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद जो ये तीसरा मंजिल इस समय ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, उसके नीचे घुसने की कोशिश की जा रही है। एक ही सूरत में आपको दिखाता चलूं, ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं, ये कोशिश की गई थी एनडीआरएफ की तरफ से, अपने जो उनके संग कुत्ता रहता है जिसका काम सूंघना और लोगों को खोजना होता है, वो करना होता है, उसके लिए रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी। इसके बाद लगातार कोशिश जारी है। ये जो 2 नीचे के फ्लोर है, तकरीबन 35 से 40 लोग माना जा रहा है कि इसके अंदर है, क्योंकि जो ये पूरा सिरा था, 3 माले का सिरा था, 2 सिरे थे इस हिस्से के, जिसमें दोनों तरफ 6-6 कमरे थे। 1 BHK का फ्लैट था जी।